नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका कर्क लग्न है और कर्क लग्न में जो चंद्रमा है या फिर लग्नेश जो है वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक हर एक स्थान में किस प्रकार के अनुभव दे सकता है, हर एक नक्षत्र में या फिर हर एक ग्रह के साथ उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो प्रत्यक्ष रूप में आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था कि मेष लगन या फिर वृषभ लगन या फिर मिथुन लगन के बारे में लग्नेश जो है वह हर स्थान में या फिर राशि में उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है और यदि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, मतलब आपका जो लग्नेश है वो सप्तम से लेकर व्यय भाव तक इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यदि आपका जो लग्नेश है या फिर यदि आपका जो चंद्रमा है, मतलब हम चंद्रमा के बारे में कहेंगे क्योंकि आपका जो लग्नेश है वही कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा वैवाहिक जोड़ीदार है उनके अधीन जाते हैं। मतलब इसमें एक दो बातें हैं थोड़ी अलग होती है। मतलब किसी पुरुष के कुंडली में यदि लग्नेश यदि सप्तम भाव में होगा तो वो अपने जो लाइफ पार्टनर है, मतलब उनकी जो पत्नी है उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे या फिर उनके इन्फ्लुएंस में होंगे। यदि किसी स्त्री के बारे में ऐसा योग होगा तो उनके बारे में बात जो है वो थोड़ी अलग होगी। मतलब उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, मतलब उनके जो पति है वो उनके इन्फ्लुएंस में होंगे। तो इस प्रकार का जो अनुभव है वो नॉर्मली आ सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब मकर राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। श्रवण नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब वो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगे, सुशील भी होंगे। उसी प्रकार आपको आपके जो इन-लॉज होंगे उनकी कोई ना कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस व्यक्ति पर आ सकती है। तो ये बात थोड़ी अलग है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार इस चंद्रमा के साथ यदि रवि है, रवि और चंद्रमा की युति है तो आपका अमावस का जो जन्म है वो होता है। और अमावस का जन्म यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं वैवाहिक सुख के बारे में। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार आर्थिक स्तर पर भी देखा जाए तो ये जो युति है वो ठीक नहीं मानी जाती। खास करके आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार आर्थिक स्तर जो होगा वो भी ठीक देखा नहीं जाता। हालांकि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होगे लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो आर्थिक स्तर है वो ठीक नहीं हो पाता। अगर रविचंद्र यदि सप्तम भाव में होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति होगी। देखिए चंद्र और मंगल की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी क्योंकि मंगल जो है वो राजयोग कारक ग्रह होता है कर्क राशि के बारे में, क्योंकि यह आपका पंचमेश और दशमेश भी है और जो चंद्रमा है वो आपका लग्नेश है। तो दोनों की जो युति है, मतलब चंद्र मंगल की जो युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दो तरह से इसके जो प्रभाव या फिर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपके कुंडली में शनि बहुत ही अच्छा है, शनि अच्छी राशि में है या फिर अच्छे ग्रहों के साथ है, तो फिर आपको आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखे जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति आपके सप्तम भाव में आती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जो मैंने अभी बात की कि यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा होगा तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है या फिर शुक्र भी ठीक नहीं है, शुक्र शत्रु राशि में है, शत्रु नक्षत्र में है या फिर शत्रु ग्रहों के साथ है, तो ऐसे हो सकता है कि आप कुछ ना काम करो, मतलब आप कुछ भी काम ना करो लेकिन फिर भी आपके आर्थिक स्तर है वो अच्छा होगा और आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो के आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके ऊपर। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो सकती है। ऐसी कुंडलियाँ हमने देखी है कि वे जो व्यक्ति है खुद तो काम कुछ करते नहीं लेकिन उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके आधार पर, उनके सपोर्ट पर ही उनका जीवन चल रहा है। तो यही बात होती है। लेकिन ऐसे जो कुंडली से राजयोग कारक भी कुंडली कहा जाता है क्योंकि लग्नेश और राजयोग कारक ग्रह जो है मंगल, उनकी युति यहाँ पर होती है लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अपने बातों से मनवाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, खुद का घर होना, खुद की वास्तु होना, यह बात इनमें खासी देखी जा सकती है। चंद्र और बुध की यदि युति होगी आपके सप्तम भाव में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और
इनका जो इनकी ऐसे जो व्यक्ति है थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं, पैसे के मामले में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और थोड़े से सेल्फिश नेचर के देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विवाह सुख के मामले में ऐसे जो ये योग है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता सब, क्योंकि जो बुध है या आपका व्यय है, व्यय और लग्नेश की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो विवाह होने के बाद जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो जीवन में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो वो जो होते हैं इनका व्यक्तित्व होता है वो इतना ज़्यादा ठीक देखा नहीं जाता। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि इस प्रकार के यदि योग है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना या फिर कहीं बाहर जाकर सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र गुरु की यदि युति होगी तो भी ठीक नहीं मानी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आ सकते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छी तरह से आपकी जो इंटरेक्शन है वो देखी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको खुद को आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार चंद्र और शुक्र की यदि युति होगी तो ये मान के चलिए कि आपकी जो विवाह है वो अलग कास्ट और कम्युनिटी में होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। घर का जो सुख है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले रहेंगे, तो ये बात होती है। लेकिन विवाह में देरी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति होगी तो आपको स्वयं की स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। जीवन में हमेशा कष्ट, दुख और कष्ट देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, लेकिन जीवन में एक बार दिन बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपकी जो ड्रीम है, आप जैसा चाहते हो, जैसा एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार की बातें जीवन में होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। जब भी चंद्र और शनि की युति होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो 7.5 में इनका जन्म होता है, और यदि मकर राशि में 7.5 हो और वो भी सप्तम भाव में, तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका आर्थिक स्तर ठीक नहीं, आर्थिक स्तर तो बहुत ठीक होता है, लेकिन वे जैसा चाहते उस प्रकार की बातें नहीं होती। बहुत ज़्यादा कष्ट करने वाले होते हैं, मेहनती भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राहु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो विवाह सुख मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। चीटिंग या फिर डिवोर्स की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। चंद्र केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो विवाह न करना, विवाह के बारे में कुछ अलग ही सोच होना, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र हर्षल या फिर चंद्र केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो भी विवाह अचानक फिक्स होना या फिर विवाह के बारे में ऐसी कोई बातें होना जिसकी वजह से विवाह टूट जाना या फिर पति पत्नी में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि चंद्रमा यदि आपके अष्टम भाव में होगा, मतलब चंद्रमा यदि कुंभ राशि में होगा, तो फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। मतलब जो अष्टम भाव है इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मृत्यु ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको दुख कष्ट जीवन में काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ता है। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। हालांकि इनको इजी मनी मिलता है या फिर पैसे के मामले में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर में देखे जा सकते हैं। इनकी वाणी भी कभी कभी तीखी देखी जा सकते हैं, लॉजिकल होते हैं और डिसिप्लिन नेचर में देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा आ सकते हैं, खास करके धनिष्ठा नक्षत्र में यदि चंद्र और शनि की युति होगी, चंद्र और चंद्रमा होगा, चंद्र अकेला भी होगा तो भी प्रॉब्लम आते हैं। रवि चंद्र की युति होगी तो मान के चले कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। विवाह सुख में भी ये जो युति है वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है। यदि आपकी चंद्र और रवि चंद्र की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी और यदि 7.5 चंद्र ही है तो फिर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जीवन में बहुत ज़्यादा टर्मोइल इन दिनों में, मतलब जब भी आपकी 7.5 होगी तब आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। चंद्र मंगल की युति होगी तो विवाह सुख में यह जो युति है वो खासी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। आपके जो इन-लॉज रहेंगे उनके साथ लिटिगेशंस होना, उनके साथ नहीं जमना, उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। आपको पैरे के मामले में भी प्रॉब्लम आ सकती है चंद्र और मंगल की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी। उसी प्रकार चंद्र बुध की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान देखे जाते हैं। इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। परदेश में सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन में जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत ही आगे बढ़ते हैं। चंद्र गुरु की यदि युति होगी तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। कुंभ राशि में, कर्क लगन में यदि अष्टम भाव में चंद्र और गुरु की युति होगी
तो नॉर्मली हम सुनते हैं कि चंद्र गुरु की युति बहुत शुभ फलदायी होती है, लेकिन कर्क लगन के लिए अष्टम भाव में चंद्र गुरु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी होगी। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में भी ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र शुक्र की यदि युति आपके अष्टम भाव में होगी तो घर का सुख मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इजी मनी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। इस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी न किसी कला के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, हैप्पी गो लकी वाले होते हैं। चंद्र और शनि की युति होगी तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। खास करके मतलब चंद्र और शनि की युति होगी तो 7.5 का जन्म होता है और कुंभ राशि में होगी कर्क लगन में, तो आपको जन्म से ही ऐसी कोई व्याधि होगी जिसका निदान होना कठिन हो सकता है। पैर के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा ऑकल्ट में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो यह बात जो ऑकल्ट साइंस जिसे हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी है या फिर इसी प्रकार के जो विज्ञान है उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसमें काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र राहु की युति होगी तो आपको जीवन में ऐसी व्याधियाँ होगी जिसका निदान होना कठिन हो सकता है। चंद्र केतु की युति होगी तो पैरालिसिस से मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, कट्स वुड्स या फिर एम्पुटेशन की भी प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वैराग्य की भाषा बहुत जल्दी होते हैं। चंद्र और शनि की या फिर चंद्र नेपच्यून की यदि युति होगी आपके अष्टम भाव में तो चीटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है जिसका रीजनिंग जल्दी से नहीं हो पाता। चंद्र और शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी और वो भी कुंभ राशि में होगी कर्क लगन में, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब इनका किसी के साथ नहीं जमता, अपने आप पर ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, अपनी बातों से जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ये बात देखी जा सकती है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि आपके भाग्य भाव में होगा मीन राशि में तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर धार्मिक आध्यात्मिक काफ़ी होते हैं, इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है, पानी की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि चंद्रमा यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको धन बहुत मिलेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे, जीवन में हैप्पी रहोगे, जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। समाज जीवन काफ़ी अच्छा होता है, समाज के लिए जीने वाले होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, इनके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं और बहुत ही तरल भावना इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर रविचंद्र यदि मीन राशि के भाग्य भाव में होंगे तो ये जो बात है वो स्पिरिचुअलिटी और इसकी बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा भावनाशील ऐसे जो व्यक्ति होते हैं देखे जा सकते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, फोटोजेनिक चेहरा होता है। चंद्र मंगल की युति हो तो प्योरली राजयोग कारक जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। चंद्र और मंगल की युति यदि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में होगी तो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और सक्सेस की सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से इनको मिलते हैं। कहीं पर भी यदि जन्म हुआ हो लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, पानी से बहुत गहरा संबंध इनका आता है। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा तरीके से मिलता है, संतति का सुख भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। कभी किसी से मदद लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कई दफ़ा चंद्रमंगल की युति यदि आपके मीन राशि में भाग्य भाव में होगी तो लेग से रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन पिता से इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि पिता से जो भी बिजनेस या फिर नौकरी आते हैं तो उसके लिए इनकम स्रोत आगे भी कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होने के चांसेस भी इनकी कुंडली में अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। चंद्र बुध की यदि युति होगी तो टूर्स एंड ट्रैवल से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, बोलना इनका काफ़ी पसंद आता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है इनका। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनका भी जो समाज में इनकी जो पूरा इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अच्छे तरह से प्रसिद्धि भी पा सकते हैं जीवन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चंद्र और गुरु की युति होगी तो ये बहुत ही गजकेसरी योग भी इसे हम कहते हैं। लेकिन चंद्र गुरु की युति यदि भाग्य भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी समझी जाएगी, खास करके मीन राशि में, क्योंकि जो गुरु की स्वयं की राशि है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और उसी क्षेत्र से रिलेटेड जीवन में आगे बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा संस्कारी भी होते हैं। कभी इनके मुख से आप गलत भाषा नहीं सुनोगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन इनमें वो होती है। और अज्ञात में चलने वाली ऐसे लोग होते हैं, मतलब अज्ञात में क्या छुपा है, आत्मा परमात्मा,
इससे रिलेट करने वाला जो ज्ञान होता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। होते दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इनमें देखे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र शुक्र की यदि युति होगी आपके भाग्य भाव में मीन राशि में, तो भी वो बहुत ही ज़्यादा सफलदायी मानी जाएगी। कला से रिलेटेड आपका क्षेत्र हो सकता है, या फिर आप कलाकार हो सकते हैं, वो कला के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। घर का जो सुख है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं इनको लगती, हमेशा पैसे कहीं ना कहीं से तो आते ही रहते हैं। तो चंद्र शुक्र की युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन चंद्र शुक्र की युति यदि मीन राशि में होगी तो विवाह सुख में ये जो युति है वो खलल डाल ला सकती है, फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देके आ सकती है। उसी प्रकार चंद्र शनि की युति अगर आपके भाग्य भाव में होगी तो वैराग्य की जो भाषा है वो जल्दी बोलते हैं, अध्यात्मिक मार्ग में जल्दी जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिकता से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनमें देखा जा सकता है। नॉर्मली ऐसी जो कुंडलियाँ होती है वो सांसारिक जीवन में काफ़ी फेलियर से होती है, क्योंकि सांसारिक जीवन के प्रति इनका जो रुझान, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता। थोड़ी अलग बात है, लेकिन इनमें देखी जा सकती है। उस प्रकार चंद्र और राहु की यदि युति होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि जो सोच होती है थोड़ी सी अलग से होती है। कभी कभी लेजीनेस इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि जो लक फैक्टर होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग सा देखा जा सकता है। चंद्र केतु की युति होगी तो बहुत ज़्यादा मतलब मीन राशि में यदि चंद्र और केतु की युति होगी तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्मर देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करने वाले होते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेग से रिलेटेड इंजरीज वगैरह होना, इस प्रकार की बातें अनुभव में आ सकती है। चंद्र केतु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो माँ के सुख में भी ये जो युति है वो प्रॉब्लम को लेके आ सकती है, लेकिन इंट्यूशंस इनको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। कई दफ़ा ये देखा जाता है कि थोड़ा सा जन्मजात कोई जो शारीरिक खून या फिर मार्क शरीर पर देखी जा सकती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि चंद्रमा आपके दशम भाव में होगा। देखिए, दशम भाव उदित गोलक का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। अब यहाँ पर शुभ ग्रह होना ठीक माना नहीं जाता, मतलब यहाँ पर यदि पाप ग्रह होंगे तो वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले होते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो वही बात है। तो यदि दशम भाव में यदि मेष राशि का यदि चंद्रमा होगा तो किसी के सपोर्ट के आधार पर ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन सोचते हमेशा अपने कर्म के बारे में कि किस तरह से सेटल हुआ जाए, आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में इनके सोच विचार तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी के सपोर्ट के आधार पर ही ऐसे जो व्यक्ति हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं। रविचंद्र की युति मतलब अमावस यदि मेष राशि की दशम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। घर का जो भी कामकाज होता है या फिर घर का जो भी बिजनेस होता है या फिर घर के जो भी संस्कार होते हैं उसी प्रकार से जीवन में सेटल होने की संभावना इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चंद्र मंगल की यदि युति आपके दशम भाव में मेष राशि में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी इसमें अगर आप इन्होंने जन्म लिया है तो भी जो सिचुएशन है उसको तोड़कर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी से भी नहीं डरते, किसी सिचुएशन से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं और किसी भी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खुद का घर होना, वास्तु होना, इस प्रकार के अनुभव जो है वह इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि मेष राशि में होगी तो घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, परदेश भ्रमण होता है, परदेश में रहना, वास्तव करना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। कई दफ़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप में इनकी जो वाणी है वो प्रॉब्लम कर सकती है, आपको इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति होगी, हालांकि ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन जीवन में सेटल होने के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे माने नहीं जाते, किसी औरों के आधार पर ये आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि गुरु कृतिका नक्षत्र में होगा तो ये जो बात है, मतलब चंद्र गुरु की युति, वो आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य रिलेटेड, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार चंद्र और शुक्र की यदि युति होगी तो ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कला के क्षेत्र से रिलेटेड ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इनको खास करके शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो विवाह सुख कम मिलना या फिर माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उनमें देखे जा सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखा जा सकता है, आधुनिक सोच विचार के देखे जा सकते हैं। चंद्र शनि की युति यदि मेष राशि में होगी
तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। खास करके जीवन में कष्ट या फिर बहुत मेहनत करना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो भी थोड़े से अलग देखे जाते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम पर सोचने वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं नेचर में। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि चंद्र शनि की युति होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ये जो चंद्र शनि की युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र राहु की जो युति है उनको जीवन में सेटल होने की संभावना काफ़ी कम लगती है। हमेशा हर प्रकार के जो बिजनेसेस है, हर प्रकार के जो काम है वो ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो सेटल होना थोड़ा सा कठिन होता है। चंद्र केतु की यदि युति होगी तो वो थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाले ज़्यादा होते हैं और वहीं से इनकम करने की इनकी इच्छा होती है। वो नॉर्मली जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि लैविश लाइफस्टाइल की तरफ या फिर सांसारिक जीवन, सांसारिक सुख की तरफ इनका जो रुझान होता है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। चंद्र और शनि की युति होगी तो हमेशा वो जो काम काज होते हैं वो हमेशा चेंज करते रहेंगे, कई एक चीज़ पर सेटल नहीं हो पाते। उनके जो इनका जो नेचर होता है वो भी एक थोड़ा सा एक्सट्रीम पर होता है। तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति किसी से ज़्यादा नहीं जमती, किसी एक जगह पर वो सेटल नहीं होते, जिसकी वजह से करियर में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनके देखे जा सकते हैं। चंद्र और नेपच्यून की युति होगी तो सेटल होना करीबन कठिन होता है। हमेशा वो ट्राई आउट करते हैं, मेहनत इनको थोड़े से मेहनत थोड़ा कम होती है और हमेशा सपनों में जीने वाले होते हैं। तो इसी वजह से प्रत्यक्ष रूप में जो बातें करनी चाहिए वो इनसे नहीं होती, इसी वजह से सेटल होने में प्रॉब्लम थोड़े देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि नक्षत्र में है, वो देखकर भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका लग्नेश लाभ भाव में होगा, वृषभ राशि में होगा तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि वृषभ जो राशि है वो चंद्रमा की पॉजिटिव राशि है, उच्च राशि है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति है भाई बहनों का सुख, खास करके बड़े भाई बहनों का सुख जो है उनको अच्छी तरह से मिल सकता है, उनसे अच्छी मदद भी मिल सकती है। हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे आते ही रहते हैं, जो भी वो काम करते हैं तो उससे पैसे, खास करके स्त्री वर्ग से इन्हें पैसे मिलने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। तो ये बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन स्पेशल जरूर होती है। उसी प्रकार रवि चंद्र की युति यदि आपके भाग्य भाव, यदि आपके लाभ भाव में होगी वृषभ राशि में, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। चंद्र मंगल की युति वृषभ राशि में भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इनको भी पैसे की से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मित्रों से थोड़ा सा बचकर रहना आवश्यक है। मित्रों से प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। चंद्र और बुध की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। पैसे के मामले में ही ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। कमीशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेसेस में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए देखे जा सकते हैं। चंद्र गुरु की यदि युति होगी तो भी वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अपने वाणी से बाकी लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। पैसे के मामले में कोई कभी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार चंद्र और शुक्र की युति होगी तो सोने के सुबह का होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका रुझान होता है। उनको पैसे कहीं ना कहीं से मिलते ही है। कला के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं या फिर बिजनेसेस में भी काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफ़ा सिंगर्स को ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो जन्म देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार चंद्र शनि की जो युति है वो भी शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं और पैसे किस तरह से अर्न करने इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र राहु की युति यदि वृषभ राशि में होगी तो थोड़े से इनके कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि झूठ बोलने की आदत थोड़ी सी इनमें देखी जा सकती है। माँ का सुख कम मिलना, यह भी बात इनमें देखी जा सकती है। चंद्र केतु की युति होगी तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके व्यय भाव में होगा। देखिए लग्नेश यदि व्यय भाव में होगा तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों तरफ से आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो बुध है वो आपके कुंडली में कहाँ पर है। बुध यदि स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में है या फिर उच्च राशि में है तो फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। यदि चंद्रमा आपके व्यय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। घूमना फिरना इन्हें पसंद भी आता है। परदेश गमन होता है या फिर फॉरेन में सेटल होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है तो उनको बोलना काफ़ी, शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ा सा स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। रवि चंद्र की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। विवाह सुख में मामले ये प्रॉब्लम दे सकता है।
इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, शेयरिंग काफ़ी अच्छी होती है, लैंग्वेज पर जो कमांड होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर चंद्र और चंद्र और बुध की यदि युति होगी, चंद्र और रवि की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई दफ़ा अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन इनमें जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी कम होती है। अगर कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र मंगल की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, या मतलब आपको आपका जो भी कामकाज है उसमें सेटल होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। हालांकि घूमना फिरना ज़्यादा होता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि चंद्रमंगल की युति आपके व्यय भाव में मिथुन राशि में है और यदि आपके कुंडली में रवि ठीक नहीं है, रवि शत्रु राशि में है, किसी अन्य ग्रह के पाप ग्रह के केंद्र युति प्रतियोग में होगा, तो जीवन में सेटल होना करीबन कठिन होता है। हमेशा कुछ अलग ही ट्राई करते हैं, लेकिन सेटल होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है। उसी प्रकार चंद्र बुध की यदि युति होगी तो घूमना फिरना ज़्यादा होता है, घूमना फिरना इन्हें पसंद भी आता है। खास करके जो ड्राइवर होते हैं जो कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, या फिर मार्केटिंग फील्ड से रिलेट करने वाले जो लोग होते हैं, इनके कुंडली में इस प्रकार के जो योग है वो देखे जा सकते हैं। टीचिंग क्षेत्र से भी इनका ज़्यादा ये आता है, फील्ड से वो ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। चंद्र बुध की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उसमें ही ज़्यादा रुचि रहते हैं। सांसारिक जीवन में इनकी रुचि काफ़ी कम दिखाई दे सकती है। खास करके जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, इनकी कुंडली में इस प्रकार के जो योग है वो और वहीं से वो इनकम भी करना पसंद करते हैं। इनके समाज में इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है, इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु के यदि चंद्र और शुक्र का यदि योग होगा आपके व्यय भाव में, तो वो भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। घर का जो सुख है वो मिलना थोड़ा सा कम होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक जगह पर स्थिर नहीं होते। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि प्रकार के जो काम है वो करने में आगे जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। चंद्र शनि की यदि आपके व्यय भाव में होगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, और जीवन में इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस प्रकार की लाइफस्टाइल मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार आंखों के बारे में जो परेशानियाँ वो भी होती है। चंद्रमंगल की युति भी यदि आपकी व्यय भाव में होगी तो भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और राहु की युति होगी तो इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। झूठ बोलना इनको ज़्यादा पसंद आता है, विश्वासार्ह नहीं होते। आप मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस इनमें देखा नहीं जाता। चंद्र केतु की युति होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। खास करके चंद्र राहु और केतु की युति यदि आपकी व्यय भाव में होगी मिथुन राशि में, तो अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो चुकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती है। चंद्र अर्शल की युति या फिर चंद्र नेपच्यून की युति आपको से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र अर्शल की युति होगी तो इनकी जो वाणी है वो काफ़ी तीखी हो जाती है। चंद्र नेपच्यून की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो इंट्यूशंस तो काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन डे ड्रीमर होते हैं और कई दफ़ा चीटिंग से रिलेट करने वाले होते हैं। इनके साथ चीटिंग ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पाप ग्रह के युति में यदि चंद्रमा होगा तो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिंधी एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।